राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं। लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीख। तुर्की बतुर्की करने का तो हमारे पास बहुत आसान है। ये तो एक आम आदमी का रिएक्शन होता है, तुम ऐसा कहोगे तो हम ऐसा कहेंगे। तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे, तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या रोते हो चाचा? शानदार शानदार। ऐसे ही कुछ दिन पहले यासीन मलिक की बेगम साहिबा रो रही थी। आप सबके पास वीडियो तो आया होगा ना। अरे वो तो खुलकर अपने के शौहर के यार इमरान खान और शौहर के असली देश पाकिस्तान के लिए चीख चीख कर बोल रही थी, आ जाओ सभी सड़कों पर आ जाओ, बता दो कि यासीन हमारा हीरो है, यासीन मलिक कश्मीर का हीरो है, पाकिस्तान का हीरो है, बचा लो अपने हीरो को। अफसोस कोई नहीं आया। वैसे ही तेरे आंसुओं के झांसे में कोई नहीं आएगा चाचा, पर कसम से सुकून आ जाता है, मुझे तो राहत मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि किसके आंसुओं के मजे लेने लग गई हैं। अब मैं बता देती हूँ माजरा क्या है। आप भी हंसिए मेरे साथ और आपको खुशी होगी। बताती हूँ। बात यह है कि देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हो रही थी। इस बैठक में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने बहुत कुछ कहा, जिसका संक्षेप में बताऊं तो ये है कि आज देश में हालात बहुत बुरे हैं, सामाजिक सौहार्द नहीं है, मुसलमानों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन हम लोग आग का जवाब आग से नहीं देंगे, पानी से देंगे। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से देंगे। ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। वाह 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 वाह। और ये सब कहकर चचा हमारे रोने लगे। एक बात बताओ चचा, हिंदुओं से मोहब्बत करोगे, सच बता रहा चाचा, या मोहब्बत की बात करके हमारा जिबह करोगे जैसे मुर्गों का करते हो? सच सच बता रहा चाचा, आपको क्या लगता है? क्योंकि वही तो करते आए हो सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा से। वैसे ये छोड़ो, ये बताओ कि कौन सा मुसलमान यहाँ डरा हुआ है, कौन सा मुसलमान यहाँ दहशत महसूस करता है? वो क्या जो अभी मेरे वीडियो के नीचे अपने खानदानी संस्कार दिखाकर जाएगा? डरा हुआ तो बिल्कुल नहीं लगता चाचा। 1000 जय श्री राम के कमेंट के बीच में वो खानदानी संस्कार दिखा रहा है अपना। और कौन डरा हुआ है? हर वीडियो में अपना संस्कार दिखा के छोड़ कर जाता है, और बड़े अच्छे तहजीब तमीज में। वो क्या जो चुनाव का पर्चा भरते समय भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, और चुनाव जीत कर भी लग रहा है लगातार। अब ये बोलना चाचा कि हिंदू था नारा लगाने वाला, बताओ तो कौन है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? अच्छा, शायद वो डरा होगा जो कोर्ट में आदेश हो रहे हैं सर्वेक्षण पर, कह रहा है था कि हमारी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा सर्वे टीम पर, मैं यहीं लेट जाऊंगा। वो डरा हुआ है क्या? वैसे जरा एक बात बताओ, ज्ञान वापी पर जो ये आंसू बहा रहे थे, एक बार ये भी बोल देते कि जैसे इसका नाम है तो तय है कि कल मंदिर रहा होगा, कुछ ऐसा बोल देते। कोई मुसलमान अपने मस्जिद का नाम ज्ञान वापी क्यों ही रखेगा? सोचा आपने चाचा इस पर? आपने एक बार भी सोचा रोने से पहले? नहीं सोचा ना, सोचते फिर। वैसे प्रेम की बात और वतन की बात जब कर रहे थे तो ये भी बोल देते कि यासीन मलिक जैसे दुर्दांत आतंकवादी, देशद्रोही और शांति प्रिय कौम मुसलमान को बदनाम करने वाले को आजीवन कारावास की जगह फांसी की सजा सुनानी चाहिए। ऐसा तो नहीं बोला चाचा आपने। अब तक मैंने किसी मुसलमान को व्यक्तिगत रूप से ये कहते हुए नहीं सुना, नहीं देखा। आप करते तो शायद और भी लोग करने लगते, आप बोलते तो शायद आपको लोग और बोलते, लेकिन आप नहीं करेंगे चाचा। मैं जानती हूँ अब ये कहने भर से नहीं होगा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, और हिंदुस्तान भी नहीं, आप तो भारत बोलते हो। वी आर नॉट इंडियन बाई चांस, बट इट्स माई चॉइस। अब जब चॉइस है तो आपको भी हमारे साथ आतंकवाद, अलगाववाद और जनसंख्या वृद्धि से लड़ना होगा। बाकी चीजें तो घटती बढ़ती रहेंगी। ये चीजें अगर कंट्रोल में आ गई तो कम से कम हमारा देश तो शांति रहेगी और देश में शांति छा जाएगी। वैसे चाचा सुनो ना चाचा, समझ रहे हैं हम
टेंशन मत लो। दरअसल ये जो नाटक कर रहे हो ना, ये सिर्फ इसलिए है कि इस्लाम फोबिया वाला जो लाए हो ना खेल संयुक्त राष्ट्र महासभा में, उसे जस्टिफाई भी तो करना है, उसको बताना भी तो है। तभी तो प्रेम की बातें वो छोटा वैसे भी कर रहा था, जैसे 15 मिनट के लिए पुलिस से खाली हिंदुस्तान चाहिए था। प्रेम की बातें वैसे ही तुम भी कर रहे हो चाचा। वैसे प्रेम की बातें कर रही हो चाचा, बुरा मत मानो, प्रेम की बातें मत करो, लेकिन तुम न्याय की बातें करो। जो न्याय है वो होने दो, एकदम शांति से, अदालत पर यकीन रखकर। वैसे चाचा क्या लगता है, मानेंगे आपके शांति की बात आपके शांति प्रिय लोग? क्या लगता है, यकीन करेंगे? आप भी बताइए, मानेंगे ये लोग अपने नेता मौलाना मदनी की बात? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। शांति, सौहार्दता, भाईचारा, ये सारी बातें अगर करेंगे तो इनके शांति वाला जो संदेश है, इन्हीं के शांति दूत और शांति प्रिय कौम के समुदाय एक्सेप्ट करेगी। ये चचा के आंसू, रोना धोना, ये डर, ये दहशत, ये मायूसी, यकीन मानो अच्छा लगा देखकर, सुकून लगा देखकर। बाकी आपको कैसा लगता है जब कोई इस तरीके से फूट फूट कर रोता है? एक तरफ से वो डरा हुआ मुसलमान कहता है कि मेरे लाश से गुजर के जाएगी सर्वे टीम, एक तरफ डरा हुआ मुसलमान कहता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपने परिवार को देख के बहुत डर लगता है कि किस दिन भारत में आखिरी दिन होगा। एक तरफ डरा हुआ मुसलमान जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, उसको भी दहशत महसूस होता है। आखिर कौन है वो डरा हुआ मुसलमान जो हर दिन बंदूक लेकर, हाथ में पत्थर लेकर हमारी ये देश की आर्मी पर बरसाती है, या जो हर दिन बोलता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम राष्ट्र होगा? काफिर कहा जाता है, काफिर कहने वाले लोग डरे हुए हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में इन्हीं के डरे हुए मुसलमान जो चचा जिसकी बात कर रहे हैं, वो अभी आएंगे बड़े प्यारे प्यारे बोल बोलने के लिए। एक संदेश डायरेक्ट दिल से उन खानदानी बच्चों के लिए और उन खानदानी अब्बा के नाजायज औलादों के लिए। तुम्हें जितने मैसेज करना है ना गुरु, कर लो, जितने गालियां देनी है ना कर लो, न रुकेंगे न थमेंगे, यूं ही डटे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। आज ज्ञानवापी भी लेंगे, कल मथुरा भी लेंगे, और जो जो चीजें हमसे छीनी गई है वो वापस लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा है, वो हमारा है, क्योंकि तुम भी हमारे हो। हम तो बाहें फैला के इंतजार कर रहे हैं, घर वापसी कर लो, साथ में पूजा करेंगे, साथ में महादेव पे जल चढ़ाएंगे और साथ में तिलक लगाएंगे। दिल बड़ा है हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।